दिनांक 30 नवंबर 2024 को और 1 दिसंबर 2024 की रात मध्य रात्रि को आरबी ज्वेलर्स जो रतनगढ़ में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, उसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी। और चोर बड़े शातिर तरीके से पीछे से रेकी करके रास्ता बना के और छत से रास्ते कूद के और ताले तोड़कर करोड़ों रुपए के सोने चांदी और कैश लेके चले गए। और वारदात करने वाले जो चोर थे बड़े ही शातिर थे, उन्होंने मुंह पे कपड़ा भी लगा रखा था और जो गाड़ी लाए थे उसके नंबर भी फर्जी थे, मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए थे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरह के शातिर तरीके से वारदात करी गई थी, उससे लग रहा था कि ये चोर बहुत ही शातिर है और बड़े लेवल के बदमाश है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी सुजानगढ़ के नेतृत्व में सीओ राजगढ़ निश्चय प्रसाद और सीओ रतनगढ़ इनके निर्देशन में टीम बनाई गई, जिसके अंदर एसएचओ दिलीप सिंह रतनगढ़, डीएसटी इंचार्ज एमओबी, हमारे एजीटीएफ की टीम, साइबर की टीम, सबने मेहनत करना चालू करा। और ये सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी पहचान में आई, अर्टिगा रंग की गाड़ी दिख रही थी, अर्टिगा गाड़ी थी, जिसके फिर हमने सीसीटीवी फुटेज ये गाड़ी किधर की तरफ जा रही है उसके फुटेज लेने चालू करे। तो हजारों फुटेज जब हमने देखे, उसके अंदर कुछ फुटेज में गाड़ी दिखाई दी जिसके नंबर पढ़ाई में नहीं आ रहे थे। इसके लिए फिर हमने उस गाड़ी के नंबर पढ़ने के लिए हमने एटीएस एसओजी भी उसकी डिटेल भेजी, फुटेज भेजे और फिर वहाँ से भी कुछ सफलता नहीं मिल पा रही थी अच्छे से, तो हमने इसको दूसरी स्टेट में भी भेजा, जहाँ पे जाके हमने एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस गाड़ी के नंबर हमने रीड कर लिए कि वो गाड़ी कौन सी। उसके बाद जो उन्होंने सर पे मुंह पे ढक्कन लगा रखा था, उसका हमने भी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से और राजकोट में हमारे फोटो मैच ऐप है, उसके जरिए हमने उनके चेहरों से पता करने की कोशिश करी कौन लोग हो सकते हैं। तो लगभग हमें फिर इससे आइडिया लग गया और हमारे सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी के नंबर और हमारे पास उनके चेहरे लगभग क्लियर हो गए। तो टीम ने बड़ी मेहनत करके काफ़ी सारे फुटेज देख के हमने फिर 3 लोगों का हमें कुचामन में पता चला, जहाँ से वो आगे गाड़ी नहीं जा रही थी। तो कुचामन में जाके इन 3 लोगों को हमने पकड़ लिया और वहाँ से ये जो निकले इनके यूपी के रहने वाले हैं, जो 3 पकड़े गए हैं अभी तक। एक भागीरथ है, पुत्र स्वर्गीय लालाराम बाबरी, निवासी औरिया उत्तर प्रदेश। अजय सिंह पुत्र मोहन सिंह बाबरी, ये है जोटवाड़ा जयपुर, हाल किराएदार है मकान मोहन जी खाती आशियाना कॉलोनी कुचामन। और सादाराम बाबरी, ये भी औरिया का रहने वाला है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि हमारा और भी 2 साथी हैं, जिन्होंने वो जो हमारा एक साथी जो उसी दिन निकल गया था, उसने यहाँ के रेकी करी थी और सारा ये देख लिया था कि ये ज्वेलर की दुकान पे ऐसे ऐसे ये पीछे से रास्ता है, ऐसे हम आ सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मिलके उस दिन रात को वारदात करी और यहाँ से उसी गाड़ी से फरार हो गए। और इन्होंने बड़े शातिर तरीके से बिना मोबाइल इस्तेमाल करे, हाथ में ग्लव्स पहन के और चेहरा ढक के आए थे। फिर भी हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनकी गाड़ी के भी बारे में डिटेल पता कर लिया। इनके चेहरे ढके हुए थे, उससे भी हमने पता कर लिया कौन लोग हो सकते हैं। तो ये चोर बड़े शातिर हैं, इनके काफ़ी मुकदमे भी अलग अलग जगह दर्ज हैं। इनके बंगाल में भी इन्होंने 4 किलो सोने की चोरी करी थी। तो ये ऐसी बड़ी बड़ी चोरियाँ ही करते हैं और ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पूरा अलग अलग स्टेटों में जाके वारदातें करती हैं और बड़े ही शातिर तरीके से करते हैं और एक भी सबूत छोड़ते नहीं है ताकि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ टेक्निकल जो साइंटिफिक तरीके से हमने जो टूल्स का इस्तेमाल करा, उससे ये वारदात खुलने में सफलता मिली। अब इनसे आगे प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो इन्होंने चोरी करी है वो रिकवरी। सर, शुरू से लग रहा था कि ये जो चोरी की घटना हुई उसमें ज्वेलर्स के परिचित या कोई जान पहचान या स्थानीय व्यक्ति का हाथ हो सकता है, तो सर क्या ऐसा अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं है। जिस तरह के ये शातिर चोर हैं, उससे इन्होंने पूरी अच्छी तरह से कई दिनों तक यहाँ रेकी करी, इसका पूरा रास्ता देखा कि आगे से कहाँ से रास्ता है, पीछे से कहाँ से रास्ता, और कैसे जा सकते हैं। तो इन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी और जिस तरह के बदमाश हैं ये, तो ये संभव है कि अपने दम पे भी ये कर सकते हैं। और ये बड़ी प्लानिंग के साथ किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से जाना है, टोल का इस्तेमाल करना है नहीं करना है, उसकी भी इन्होंने बिल्कुल शातिर तरीके से काम किया। कोई टोल भी इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाए। तो यही है, अगर चोर अपना ये बदमाश अपना चेहरा भी ढक ले या गाड़ी के नंबर बदल ले और किसी भी तरीके से कर ले, फिर भी पुलिस उनको पकड़ सकती है। हमारे पास इतनी टेक्निक अब आ गई। सर, घटना में कितने लोग शामिल थे? इसमें 5 लोग थे, अभी हमने 3 लोग जो है इनको गिरफ्तार कर लिया।
सर क्या इनसे सामान भी बरामद हुआ? सामान के बरामद के प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही सामान बरामद कर लिया जाए। सर अन्य 2 आरोपियों को डिटेन किया गया है? 2 आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं, जल्दी ही उनके बारे में जानकारी। थैंक यू।